ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम दिन रात ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ। बाबा बोले खूब पुरुषार्थ करो इस बात पे कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली हूँ। बाबा ने आज कहा बहुत प्रैक्टिस करो। बाबा बोले जब तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी तुम मेरे से सारी बादशाही ले सकोगे, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है। बाबा ने कहा सही से याद नहीं करते तो इसलिए मुश्किल लगता है। जैसे कि टीचर पूछ ले भाई काम किया या नहीं किया, तो क्या है झूठ बोल देते हैं कि हाँ किया, कभी नहीं भी किया। तो इससे क्या हो जाता है, फिर उनको चार्ट रख नहीं पाते अपना, यानी अपना देख नहीं पाते कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं तो कितना नुकसान होगा। यानी कभी तो लिख देते हैं, कभी नहीं लिखते। फिर गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। बाबा ने आज फिर समझाया बच्चे देखो ये बेहद का ड्रामा है और तुम्हारा जो है ना इसमें सबसे मुख्य पार्ट है। इस बात को तुम अच्छी रीति बुद्धि में बिठा के रखो। और जो तुम्हारा मुख्य पार्ट है ना वो बाप के साथ है मुख्य पार्ट, इसीलिए ध्यान रखो इस बात का। फिर वरदान शिव बाबा ने दिया कि जो परीक्षाएं हैं ना, परीक्षाओं और समस्याओं में तुम मुरझाओ मत। आज बाबा ने अच्छी तरह से हमको ये पाठ पढ़ाया है कि बच्चे तुम ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि तुम्हारा मेरे साथ पार्ट है और ये प्रैक्टिस करो मैं आत्मा हूँ। तो जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे मैं आत्मा हूँ तो परीक्षाएं नहीं लगेंगी, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। बाबा ने क्या कहा, अपनी तकदीर उच्च बनानी है ना, सतोप्रधान बनानी है तो याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है, ये सदा याद रहे। और ये याद तभी रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस जो अंत समय पे काम आएगी वो कोई 2-4 दिन या साल भर महीने की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो कई सालों की प्रैक्टिस ही आपको विनाश के समय बचा पाएगी, ठीक है ना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है, यानी कि कितने घंटे याद कर रहे हैं नहीं कर रहे, पूछते हैं तो कहते तो हैं, है ना। तो बाबा ने कहा मुश्किल लगता है बच्चों को। आंसर है क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं कि हमें सही से याद करना चाहिए। यथार्थ का मीनिंग होता है एक्चुअल, यानी सही तरीके से समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, शांत नहीं होती, वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है, सच्चे बाप को सच बताना पड़े। बाबा ने कहा पहली बात तो लिखते नहीं, फिर लिखते भी हैं तो फिर कई झूठ लिख देते हैं, तो ऐसे ना करें। जितना किया नहीं किया, जो भी किया सच सच बताएं, नहीं तो क्या होगा, बढ़ोतरी फिर किसकी होती जाएगी, पाप की, ठीक है, बच नहीं पाएंगे अदरवाइज। और बाबा ने कहा मेरे से तुम झूठ बोलते हो, हैं, दुनिया से तो चलो बोलते हो, मेरे से क्यों झूठ बोलते हो। बाबा ने कहा सच्चे बाप को सच बताना पड़े। प्रश्न बाबा ने बता दिया ना, प्रश्न में यही पूछा आज कि मुश्किल क्यों लगता है। तो गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। कौन, मैं आत्मा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके कैसे बैठो, आत्माभिमानी हो बैठो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो। क्या जानते हो? क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद की सुख की तकदीर बनाने आए हैं। किस लिए आए हैं?
बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तो जरूर तुमको याद करना चाहिए ना, अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि तुम जान रहे हो ना कि अभी तुम्हारी तकदीर बनेगी और बाप को याद करने से ही बनेगी। बाबा ने कहा पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर तकदीर सतोप्रधान बना नहीं सकते। क्या कहा? पवित्र बने बगैर कैसे तकदीर सतोप्रधान बनेगी? बाबा बोले अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो ना हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर नहीं बन पाएगी, तो अच्छी रीति क्या करेंगे? याद करो, मूल बात है एक, ये तो अपने पास लिख दो। वहां पर नाम लिखाते हैं ना, कईयों को शौक होता है, तुम भी लिख दो। क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती अगर बैठ करके, तो आप लिख करके अभ्यास करो। लिख करके अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, बार बार ये अभ्यास करो। ठीक है, जितना हो सके इतना तो सब लिखना जानते ही हैं। मैं आत्मा हूँ लिखने में तो कोई मुश्किलात नहीं है। बाबा ने कहा देखो लिखो, ठीक है। बाबा बोले बाप से वर्षा ले रहे हो क्योंकि माया भुला देती है, इसीलिए लिखा हुआ होगा ना तो घड़ी घड़ी याद रहेगा। मनुष्य को ओम का व कृष्ण आदि का चित्र मनुष्य लगाते हैं ना, ओम का व कृष्ण का, यह तो है नए ते नई याद। ये तो क्या है? नई याद है। बाबा ने नया ज्ञान दिया ना। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इसे समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। क्या कहा? एक ही बाबा है जो जीवन को सुखी बनाने, भल याद भी करते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी, बाबा ने कहा विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में तो इतने सारे भगवान बना दिए मनुष्य ने स्वयं ही। भारत गिरा तो सब गिरे। भारत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए, क्योंकि भारत में ही कितने हैं, भारत में ही ज़्यादा भगवानों को लोग पूछते हैं कि भाई सभी भगवान हैं, भगवान सब में बैठा है, तो यही मान्यता सभी ने मान ली। बाबा ने कहा कि देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ ही आके भारत को स्वर्ग यानी सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी, भूल गए। इसीलिए लिखा हुआ है इसीलिए लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आके समझाते हैं। तो बलिहारी किसकी? बलिहारी एक बाबा की, कि जो सारी बातें समझा रही हैं। अभी तुम जानते हो ना बाप आते हैं, जरूर शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में लोग भले ही मना रहे हैं लेकिन उसको समझ तो पा नहीं रहे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पे स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। बावली का सबसे पहले कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म है। यही वो मुख्य धर्म है जिसके प्रायलोप होने की वजह से अनेक धर्म आ गए। फिर जैसे वो प्रायलोप हुआ, बाबा ने कहा धर्म तो एक ही था ना, देवी देवता, जिसको बिल्कुल नहीं जानते कि धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाबा आके समझाते हैं बाप ही सबसे उच्च है और किसी की महिमा है नहीं। यानी शिव बाबा ही जो है वो सबसे ऊंचा है, किसी और की महिमा में तो ये कहा ही नहीं जा सकता। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप है पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का क्या कराते हैं? विनाश कराते हैं ना। और तुमको माया पे जीत पहनाते हैं, ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है।
हद के लंका आदि की बात नहीं है, ये हार जीत की कहानी सारे भारत की है। बाकी तो बाई प्लाट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होके गए हैं ना, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। बाबा सारी बात समझा रहे कि कैसे कैसे सतयुग में राजाएं थे। ठीक है, बाबा ने ताज भी बता दिया। लाइट का ताज और कोई का नहीं होता, चाहे कितने भी बड़े बादशाह, क्योंकि लाइट का ताज से मतलब क्या है, पवित्रता का ताज। इसका मतलब ये है। अभी तो बाबा हमको शुद्ध पवित्र करके ही तो बनाएंगे ना देवता, तभी तो बनेंगे, ऐसे कैसे बनेंगे। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परमपिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बगैर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बगैर लाइट वाला होता ही नहीं, बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे? हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गहरी बातें समझा रहा हूँ। बाबा ने कहा मैं तुमको सारी चीजें समझा रहा हूँ, तो जितना बुद्धि में बिठा सके, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा कहाँ किसको जाता है। जैसे लिख देते ना बाबा हमने 50% याद किया, तो बाबा के हिसाब से तो बाबा ने कहा कि एक्चुअल नहीं लिख पा रहे हैं। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहीं बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो। सेंटर पे आते हैं 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें बुद्धि है 10 मिनट तो ऐसे धक्के खाती रहती है बाहर। फिर मुश्किल से पकड़ के लाते हैं तो पूछते हैं भाई कहाँ हो, बुद्धि कहाँ गई आपकी। तो ये ही तो चेकिंग है। याद में अच्छी रीति रहते हैं, बहुत है जो याद में नहीं रह सकते, फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। फिर ऐसे जिनका योग नहीं लगता वो वातावरण भी खराब कर देते हैं। जो औरों का भी लग रहा हो वो भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि वैसे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। जिसे आप घर में कहते हैं ना कि घर में भाई सब ऐसे हैं, कैसे बाबा को याद करें, तो वहाँ तो वातावरण ऐसा है। जिससे कईयों को सेंटर पे आके भी योग नहीं लगता, उनकी बुद्धि भटकती रहती है। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि बहुत कड़े पाप कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं और बाबा को आपको याद करने नहीं दे रहे। तो इसीलिए ध्यान से इस चीज़ का आप पूरा वो रखें, फोकस रखें कि मेरी बुद्धि एटलीस्ट सेंटर पे आ करके तो न कम से कम भटके। बाबा के घर में आ करके, बाबा की याद में बैठ करके, भले घर में तो चलो वातावरण का बहाना आप दे सकते हो, लेकिन आश्रम में तो सिवाय बाबा के और कुछ नहीं है। ठीक है, बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा याद में अच्छी रीति रहते हैं। बाबा ने कहा जो नहीं रहते वो क्या है, वातावरण खराब करते हैं, विघ्न डालते हैं। याद में नहीं रहते तो सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी। बाबा ने कहा जब बुद्धि बाहर भटकती रहती है सारा दिन आपकी, तो आप एकदम से कैसे शांत होगी, हैं? और फिर भी काफी हद तक हो जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं शिव बाबा की याद में बैठने से पहले माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन के शेड्यूल पे आपकी डिपेंड करता है आपकी बुद्धि की एकाग्रता। आपने अगर सारे दिन ही पाप कर्म किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है, चीखे चिल्लाए, कुछ और किया, कुछ भी किया, वॉटेवर, तो आपका योग 1% भी नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। अगर आप सपोज रोज अच्छा करते हैं और रात को चिल्लाए, किसी पे गुस्सा किया आपने, सुबह आपका योग लगेगा ही नहीं, कितनी कोशिश कर लेना। ठीक है, तो बुद्धि की एकाग्रता के लिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आज बाबा यही बातें समझा रहे हैं। बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, यहाँ थोड़ी शांत होगी फिर। इसीलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं कि क्या करें। झूठ लिखने से तो और ही दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाए। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया झूठी काया, है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है
बाबा ने कहा तुमसे कैसी भी कुछ गलती हुई है, तुमने कुछ भी पाप किया है, कैसा भी काम किया है, मुझे तो बताओ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? फिर रोना मत बाबा के आगे। बाबा यही समझा रहे हैं कि तुमसे जो भी गलती हो रही है मुझे तुरंत अपडेट करो और अपने मुंह पे चमाट लगाओ, क्योंकि बाबा बार बार ये वो मदद करने वाले नहीं हैं। इस भुलवे में मत रहना कि आप गलतियां करते जाओ और बाबा को बताते जाओ और बाबा से माफ़ी मांगते जाओ। ऐसे माफ़ी नहीं होती, ठीक है? कुछ भी किया है, चाहे किसी का दिल दुखाया है, कुछ भी किया है, पाप तो पाप ही है। बाबा ने कहा सच सुनाना तो अच्छा है ना, और भी सीखेंगे। क्या कह रहे हैं? बाबा बोले तुम्हारी भलाई ना इसी में है। किसमें? कि तुम मुझे सच सुना दो, क्या गड़बड़ करके आए हो मुझे बता दो। बाबा ने कहा देखो, यहाँ सच बताना है, नॉलेज के साथ साथ याद भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में मेहनत है। बाबा ने कहा ज्ञान तो चलो ठीक है तुम समझा देते हो, लेकिन तुम मुझे याद कितना कर पाए, मेरे से ताकत कितनी ले पाए, बात तो सारी ये है। बाबा ने कहा देखो, बाकी बीज में झाड़ कैसे निकलता है बीज से, वह तो सबको मालूम रहता है। बीज रूप कौन है? शिव बाबा। बुद्धि में चौरस्सी का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह कोई भी नहीं जानता, सब नेति नेति करते गए। बाबा ने कहा सब नेति नेति करते गए, ड्यूरेशन को भी नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे? तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। बाबा बोले कि बहुत कम आत्माएं समझ पाई हैं अभी भी, इसीलिए सेमिनार भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकता है, ऐसे नहीं कि जिनको नाम है उन्हीं का उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है तो हम कैसे देवें? कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख के दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा सबकी राय सुनते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखनी चाहिए। बाबा ने समझाया देखो, इस युक्ति से बहुत सर्विस बढ़ सकती है। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। क्या लिख के भेजना है? कि माया ने सबको सुला दिया, मतलब जो भी आत्माएं डाउन हो गई हैं उनके लिए बाबा को बताना है बाबा ऐसे माया कर रही है। तो बाबा ने कहा फिर उनको उठाना है, विचार करो किस तरीके से उठाएं, ठीक है? बाप आते हैं, सबका मौत सामने होता है जब। अब आए हैं तो कह रहे हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है। बाबा ने कहा तैयारी करो न करो, नई दुनिया तो स्थापन होगी, और कर लोगे तो कम से कम एटलीस्ट आगे का जन्म और ये जो बचा कुचा जन्म है ये तो संवर जाएगा। बाबा ने कहा देखो, किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया। बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा देखो, कहने का मतलब ये है कि तुमको समझा दिया है, पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा है, तैयारी कर लो तो तुम्हारा ही फायदा है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा कैसी तैयारी करनी है? अपनी तैयारी करो। जैसे कहीं जाते हैं ना तो क्या करते हैं, एक एक चीज़ रख लेते हैं, भाई कोई चीज़ छूट ना जाए सफ़र में। बैग तैयार करते हैं ना, जिसको पावर टू पैकअप कहते हैं, यानी समेटने की शक्ति। इसी तरीके से जो बुद्धि चारों तरफ फैली हुई है ना, उसको समेट लो, ठीक है? किस किस की चिंता करोगे? चिंता करके तो ये हाल हो गया, अब तो छोड़ दो उस पर, नहीं तो ऐसे मर जाएंगे। और मरना भी इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये, आत्मा शरीर छोड़ ही नहीं पाएगी, तड़फेगी, उल्टा दुखी होगी, परेशान होगी। तो बेटर क्या है आपके लिए? यही है जो बता रहे हैं कि तैयारी कर लो, ठीक है? वैसे बाबा ने आज बहुत स्ट्रिक्टली वर्ड कहे हैं, तैयारी करो ना करो मरना तो है ही, फिर मौत भी बड़ी कठिन हो जाएगी।
बावनी का सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे, अब किसी के पास है ही नहीं। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई थी, फिर कितना उच्च पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। कहने का मतलब ये है कि क्या था, मम्मा के पास उस टाइम तो क्या है, पैसे भी उतना नहीं होते थे जो पैसों से सेवा की जाए। बाबा कहता है कन्याएं और माताएं बहुत गरीब होती हैं क्योंकि उनके पास पैसे उतना होते नहीं हैं। तो फिर वो कहती थी बाबा मैं धन से कैसे सेवा करूं, क्योंकि सभी तरह की सेवा करने का वो कहा जाता था, तन मन धन। तो उन्होंने कहा, बाबा ने उनको समझाया था कि बच्ची देखो, तुम जब यज्ञ में आती हो ना, या जैसे कोई कुछ लाता है या किसी को कोई सेवा बताई है, या सपोज जो कहीं बिजली ज़्यादा वेस्ट हो रही है, कहीं पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आपने अगर इसको बचाया, बाबा की यज्ञ की एक एक चीज़ का ख्याल रखा, तो यही क्या आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, धन की सेवा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे कि सब्जी के लिए अगर 50 रुपये मिले, ठीक है, उसमें से आपने 5-10 रुपये भी बचाए, ठीक है, तो आपके वो 5-10 रुपये ही बाबा के लिए 5 लाख के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्यार है ना और भावना उसने देख ली। तो इसीलिए बाबा माताओं को और कन्याओं को ऐसे समझाता है कि तुम बाबा की यज्ञ की देखभाल करोगे तो वो भी तो बचत होगी ना पैसों की। तो इस तरीके से अपना धन की सेवा जमा कर सकते हैं बाबा के यज्ञ की देखभाल करके। या जैसे 1-2 रुपए जोड़ लेती थी ना पहले तो माताएं बहनें, तो इसी तरह से मम्मा ने भी किया था। बहुत जो पुराने टाइम की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, तब किया था उन्होंने, ऐसे जोड़ जोड़ के रखा था। जैसे माँ रखती थी ना, संभाल के रखती है माँ घरों में, ऐसे ही मम्मा रखती थी, जिससे कि उन्होंने अपना जमा किया। और भी माताएं बहनें बहुत ऐसे करती थी। तो वही आज बाबा ने बात की है। बाबा ने कहा देखो, फिर बाबा ने कहा चावल मुट्ठी भी नहीं लाई, फिर भी कितना उच्च पद पा लिया। पैसों की तो यहाँ बात ही नहीं है कि कोई आप पैसे देंगे तो ये आप उच्च पद पाएंगे, यहाँ तो बात है बुद्धि की। बाबा ने तो 1 भी रुपया फीस नहीं रखी कि कोई ये ना कह दे कि बाबा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मैं कैसे क्या करती, ये ज्ञान ग्रहण करती या लेती कैसे ज्ञान, पैसे ही नहीं थे। तो इसीलिए बाबा ने कहा ले बेटा 1 भी रुपया नहीं रखता हूँ, अब तुम पढ़ लो, ठीक है, याद में रहना है, इसमें तो पाई पैसे की बात ही नहीं है। उच्च पद पा लिया और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि है ही नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे बड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। बाबा ने कहा जाता ना कि इनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, राजा तो क्या किसी की खाएगा, अब किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो ईश्वर अर्थ लगाए, ठीक है। तो बाबा ये भी नहीं कह रहा कि तुम अपने घर का कुछ उठा के ला के रख दो, कईयों को ज्ञान उल्टा समझ में आ जाता है, तो मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, जिसका मन होता है, अगर उसके पास है, उसका संकल्प है कुछ दान पुण्य का, तो बात अलग है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहा वो कि तुम अपने वो करके करो, ठीक है ना, अपने को परेशान करके करो, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा क्या करेगा आपके पैसों का, बाबा को तो आपका मन चाहिए, आपकी भावना चाहिए, आपका प्यार चाहिए, फिर जो भी कुछ आप करेंगे तो वो तो आप ही को मिलना है। इसीलिए आज बाबा ने सुदामा का मिसाल दिया कि मुट्ठी भर चावल की वजह से ही तो महल दे पाए, ना चावल होते ना महल होता। आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए भगवान को भी ना बांधना पड़ता है, और जब आप बांध लेंगे अपने प्यार में तभी तो कुछ करेगा ना वो आपके लिए। बिना किए तो कुछ मिला नहीं है आज तक किसी को भी। बाबा ने कहा तो देखो ध्यान रखो, विनाश तो होना है, सब व्यर्थ होगा, इसमें कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वह है पाप आत्माओं का। पाप आत्माओं से दान पुण्य, यानी दुनिया में जो लोग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, पाप आत्माओं के लिए कर रहे हैं, पाप आत्माओं के ही वो होके कर रहे हैं, ठीक है ना। पाप आत्माओं का, पाप आत्माओं को दान पुण्य, क्योंकि ज्ञान नहीं मिला ना, तो समझ नहीं है, फिर भी उस कल्प काल के लिए फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, वेस्ट नहीं जाएगा। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जाते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, तो मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी तो होगी ना। समझो किसी ने हॉस्पिटल बनाई तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब मनोकामनाएं सिद्ध नहीं होती,
यहाँ तो बेहद के बाप से तुम्हारी सब मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बाबा ने कहा उस दान पुण्य कर, वो जो दुनिया में लोग दान पुण्य करते हैं वो क्षण भंगुर का दान पुण्य है, यानी क्षण भंगुर का सुख है उस दान पुण्य में, और मैं जो तुमको बताता हूँ ये 21 जन्मों का सुख है। फिर बाबा ने कहा तुम बनते हो ना पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी बाबा क्या है, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं ना, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना राम राज्य, गायन भी है ना राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक और उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं है, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। और जो भी कुछ सतयुग में मिलेगा ना वो अभी के बेस पे मिलेगा, इस समय के पुरुषार्थ पर ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाबा ने कहा कितना फायदा होता है, ठीक है। बाबा बोले रोग वो कुछ होता नहीं है, कितना फायदा है। श्री श्री की मत पे चल तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खोलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या? इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानता। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया? अरे बताओ हमको किसने सिखाया? बाप ने, परमात्मा शिव ने बताया। अब कहेंगे तुम्हारे लिए आया परमात्मा शिव, तो बोलो हाँ, भले मजाक बनाते रहे, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। और जो भी कुछ दुनिया में किया है ना कुछ सफल लोगों ने, तो पहले उनका मजाक ही बना है। तो आपका तो भगवान के लिए अगर कोई मजाक बनाए तो आपका तो इसमें भी पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा ने कहा पूछेंगे तुमको फिर किसने सिखाया? बोलो हाँ बाप ने। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। यह है बाबा ने कहा, यह है ह्यूमैनिटी का बाबा ने कहा ग्रेट ग्रैंडफादर, इनसे बीके निकलते हैं। यानी क्या है? ये हमारे अलौकिक पिता हैं। बाबा बोले बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। यह किसी की बुद्धि में रह न सके, यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके, जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है। बाबा ने कहा तमो प्रधान दुनिया में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता, जड़ चित्र का पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाबा समझाते हैं ना, एक की याद में रहो, कोई भी विक्रम ना करो, सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उच्च पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएगा। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़े कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। बाबा ने कहा दिन पे दिन सब कुछ बदलता जाएगा और तुम देखते जाना बस क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बाबा ने कहा ये बेहद का ड्रामा है। ये सृष्टि रूपी नाटक को नाम दिया गया है बेहद का ड्रामा। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाबा के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नया बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम किसके मालिक बनते हो? सुखधाम के। तो वहां पर दुख का नाम निशान नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? सुखधाम में। बाबा बोले दुख से आके तुमको लिबरेट कर रहा हूँ। भारतवासी ही फिर समझते हैं इतना धन, इतने बड़े महल, बिजलियां, बस यही स्वर्ग है। इस दुनिया को समझते हैं ना, ये सब तो है माया का पोंक, यानी कि माया का भगगा शो।
सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पे जाकर के आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। बाबा ने कहा वहाँ तो देखो कोई दुख है नहीं, तो वहीं चलने की ये पढ़ाई है। हर एक को अपनी अपनी रस्म रिवाज है, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सो तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी। बाबा ने कहा, कहने का मतलब ये है कि जो सबसे श्रेष्ठ मत है वो किसकी है? वो तो श्री बाबा की है ना, जो दे रहे हैं अभी श्रेष्ठ मत। आसुरी मत क्या लेते हो, है गुरु की मत। बाबा ने कहा, कहने का मतलब यह है, तो वो 5 विकारों के वशीभूत थे ना मत देने वाले। बाबा बोले आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ढकेलेगी। अब तुमको मत मिली है, किस चीज की? किस चीज की मत मिली है? देवता बनने की, ईश्वरीय मत है। बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचा इसीलिए गाय हुआ है, श्रीमद भगवान वाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के मालिक बनते हो। किसके? उस हेवन के, जिसमें तुम क्या है, जिसमें तुम संपूर्ण रूप से सुखी रहते हो। बाबा ने कहा, जिसमें तुम्हें हर कदम श्रीमत लेनी है। बाबा ने कहा, तुम्हें उस स्वर्ग में जाना है जिसके लिए तुम्हें हर कदम श्रीमत लेनी है। मेरी श्रीमत जैसे टीचर की गाइडेंस के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता हर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे भी स्वर्ग में जाने के लिए बाबा की मत लेनी पड़ेगी ना। फिर कह रहे हैं किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते ही नहीं। बाबा ने समझाया, किसी को भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को मैसेज भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने के लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं इस बात को, कौन कौन अच्छे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले, दुकान में भी सबको याद कराते रहें। यानी कि बाबा ने कहा सबको याद दिलाते रहें, सेवा करें। ये भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि तुम तो पता नहीं क्या कहते हो, तो सतयुग में तो एक ही धर्म था। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, रेफरेंस भी दे दिया समाज शास्त्र का, उसमें पढ़ेंगे तो क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिलेगा आपको। इसमें नाराज क्या होना। बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे तुम्हारे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पे चल के सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है, राक्षसी मत से। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वो सब पर सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। यानी अपना सब कुछ सफल करना है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि बाबा ने समझाया है ना उस तरीके से। वरदान दे रहे बाबा, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाना नहीं है, उसमें विजय का अनुभव करना है। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अंडरलाइन करें, जन्म लेते ही सफल होने के बारे में सोचना,
मतलब परीक्षाओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। करेक्शन करने लगते हैं ना, ये ठीक वो ठीक, और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसीलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ते चलो, सदा विजयी भव के वरदानी बनो। क्या कहा? मनोरंजन कब होगा? जब आप बाप की याद के कनेक्शन को लूज होने नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आपने आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है ना, तो परीक्षाओं का आपने आह्वान किया है। स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना मना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। बाबा ने जो मर्यादाएं हमको बना के दी हैं उनमें चलना, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको बाबा से सच्ची सच्ची दिल से बताना है, बाबा हमने ये किया, या इतनी देर हमारी याद रही अच्छी तरह से, बुद्धि इतनी देर भटकी, सारी चीज़ें बाबा को क्लियर कर बताएंगे, झूठ नहीं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।